डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.9 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है आपके साथ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 3 आपके सामने राइट कर दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की पावर 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अच्छा मैंने ये तीसरा पार्ट ही क्यों लिखा, पहला दूसरा या इसका जो चौथा पार्ट है वो क्यों नहीं लिखा कि ये आपका ये जो वाला पार्ट है बिल्कुल आसान सा है। तो पहले मैं आपको जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, आसान अगर आपको समझ आता है, मुश्किल आप खुद ही जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखें जी, इसमें आप जो पार्ट ये 3 करेंगे, इसमें आपको वो क्या कहता है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना। आइए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बात। यहाँ पे वो कहता है कि डिटरमाइन द इंटरवल इन विच a function is increasing or decreasing for the domain mentioned in each केस। वह कहता है कि आपके पास ये जितने भी आपके पास ये फंक्शन एज ए क्वेश्चन पड़े हैं, आप उसमें बताएं कि वो वाला फंक्शन इंक्रीज किस वैल्यू पर है और डिक्रीज किस वैल्यू पर हो रहा है। तो आइए इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कैसे होते हैं या फिर डिक्रीज कैसे होते हैं। तो आइए मैं इस पार्ट 3 को सॉल्व करने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इंक्रीजिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है ये देखें जी। अच्छा जी, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हमारे पास एक इंटरवल हो, मैंने लिखा इफ, अगर हमारे पास एक इंटरवल हो उसमें से मैं 2 वैल्यू ले लूँ या 1 या 2 ले ले, मींस x1 एंड x2 मैंने क्या ले ली, इसमें से 2 वैल्यू किस के रुकन है, वो a और b इंटरवल के। a से b इंटरवल है आपके पास और उसमें से मैंने x1 और x2 की 2 वैल्यू ली। अगर ये मैं वैल्यू उस फंक्शन में पुट करूं तो वो भी, ये जो वैल्यू एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, जाहिर सी बात एक इंटरवल में से आप वैल्यू ले रहे हैं तो वो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो अगर वो छोटी पे छोटी ही फंक्शन रहे और बड़ी वैल्यू पर बड़ा ही फंक्शन रहे तो आपके पास वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, लेट्स से दैट मैं कह दूं सच दैट कि x1 लेस देन x2। तो अब अगर मैं फंक्शन में वैल्यू x1 पुट कर दूं, फंक्शन आपके पास क्या है f ऑफ x, तो x1 अगर मैं पुट करूं डेरिवेटिव f x1 अगर छोटा है x2 से, तो अगर मैं इसके पहले डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू पुट करूं फिर भी आपकी वो वैल्यू क्या हो, f डैश ऑफ x2 वही बने। मींस ये x1 f का डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, वही वैल्यू जो है उसी तरह से लेस देन है f डैश x2 वैल्यू पुट करने के, तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आइए इसका अगर मैं दूसरी डेफिनेशन आपसे अगर डिस्कस करना चाहूँ तो वो क्या होगी कि वो आपके पास होगी फंक्शन, द फंक्शन f ऑफ x is said to be increasing function if, अगर हम क्या करें कि इसका पहला डेरिवेटिव ले लें और वो ग्रेटर देन 0 हो। क्या लिखा, द फंक्शन f ऑफ x is said to be a increasing f मीन फंक्शन if, यहां पे लिखें इफ, अगर वो आपका पहला डेरिवेटिव उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले और वो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आइए इसी के तौर पे मैं आगे नेक्स्ट जो है वो आपके साथ बात करता हूँ डिक्रीजिंग की। तो ये आपके पास ऐसे समझे 1 था, यहाँ पे मैं 2 का लिख देता हूँ स्टेप। यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीजिंग फंक्शन f ऑफ x, यहाँ पे भी f ऑफ x ही लिख ले। कोई f ऑफ फंक्शन आपके पास डिक्रीज कैसे होगा, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि अगर आपके पास x1 लेस देन हो x2 से, जो कि रुकन हो किसी इंटरवल a b का। मैंने कहा कि x1 लेस देन हो, सॉरी x1 और x2, एक पहला रुकन x1 और दूसरा रुकन x2 जो कि आपने लिए हैं एक a b इंटरवल में से। तो अगर वो
उसी तरह से ही कि x1 लेस देन x2 हो, तो अब ये देखिए x1 छोटा है x2 से, तो अगर ये उस फंक्शन में पुट करें, उस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में आप पुट कर दें f प्राइम ऑफ x या f डैश ऑफ x मींस क्या पहला डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आप 1 पुट करें और वो ग्रेटर देन बन जाए f डैश ऑफ x2 के। तो यहाँ पे देखें, इसमें कंपैरिजन करें, बाकी सारा कुछ वही है। हुआ क्या कि यहाँ पे x1 छोटा था x2 बड़ा था, जब हमने फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट किया तो वो छोटा x1 छोटा ही है और x2 क्या है बड़ा ही रहा, तो ये आपके पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि वैल्यू आपके पास x1 जो है वो छोटी है किससे x2 से, जब आपने फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट की तो हुआ क्या कि वैल्यू पुट करने से आपके पास जो है वो x1 वाला फंक्शन बड़ा हो गया और x2 वाला फंक्शन क्या होगा छोटा, तो ये आपके पास क्या है डिक्रीजिंग का। अब आइए इसी की मैं जब दूसरी डेफिनेशन करता हूँ वो आपके पास कुछ यूं होगी, ये देखिए जैसे मैंने इसका ये दूसरा बना लिया, यहाँ पे भी ऐसे लिखे कि द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन if फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन 0। दूसरी डेफिनेशन इसी की क्या बनती है डिक्रीजिंग की कि द फंक्शन इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाए लेस देन 0। लेस देन 0 मींस क्या होता है नेगेटिव, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो आपके पास क्या हो रहता है फंक्शन डिक्रीज हो रहता है। अब ये तो इंक्रीज और डिक्रीज की मैंने बात की, अब इंक्रीज और डिक्रीज होता कैसे है इसका भी हमें पता होना चाहिए। डिक्रीज और इंक्रीज वगैरह तब होते हैं जब कोई एक आपके पास स्टेशनरी पॉइंट हो। आइए यहाँ पे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। नंबर 3 स्टेप पे स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट देखिएगा जी, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि आपके पास ये एक कर्व है, तो यहाँ से देखें ऐसे आपने इंक्रीज करना शुरू किया कोई भी वैल्यू को, एक टाइम ऐसा आया कि वो इस जो है वो कर्व के यहाँ पे रुका, स्टॉप किया, उसने अपने आप को रोक लिया, खड़ा किया, रोकने के बाद वो जो है वो डिक्रीज हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास जहां पे एक पॉइंट जो है वो कुव्वत लगाता हुआ गया और वहां पे रुका, रुकने के बाद वो जो है वो फ्रीली नीचे आ रहा है, तो वो जो पॉइंट है आपका वो होता है स्टेशनरी पॉइंट। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग वैल्यू थी, क्या थी इंक्रीजिंग, और ये आपके पास है स्टेशनरी पॉइंट, और ये आपके पास फिर से देखिए क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा डिक्रीजिंग। ओके, ये आपके पास क्या होगा डिक्रीजिंग। देखिए मैं आपको अगर एग्जांपल इसकी दूं तो जो है वो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी कि जैसे आप अगर कोई किसी चीज को थ्रू करते हैं स्पेस में, लेट्स से दैट जैसे आप समझ लें एक क्रिकेट बॉल ले लें, उसको आप फिजा में क्या करते हैं थ्रू करते हैं, तो इधर से जैसे आपने ये थ्रू किया तो वो आपने कुव्वत लगाई, वो चाहिए तो था कि बॉल ऊपर ही चली जाए और चलती जाए, लेकिन होता क्या है कि एक खास पॉइंट के बाद वही बाल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो जब बाल कुव्वत लगाई, जितनी हम पावर लगाते हैं उतनी देर तक वो जाती है, तो जहां पे हमारी कुव्वत की फोर्स खत्म होती है उस बाल पे और वो बाल की ग्रेविटी और मूवमेंट जो होता है वो नीचे की तरफ है और ग्रेविटी खींचती है, तो उस पॉइंट को जो है हम क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। मतलब कि जिस पॉइंट पे हमारी कुव्वत चेंज हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो आइए ये स्टेशनरी पॉइंट को यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट आप ये होता है कि अगर आप ले लें वैल्यू x1 एंड x2, किसमें से इंटरवल ए बी में से, ए बी इंटरवल में से आपने x1 या x2 कोई भी आपने वैल्यू ली और वही आप जो है पहले डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर पुट करें और इक्वल आ जाए 0 के। मतलब कि आपने क्या करना है इंटरवल में से वैल्यू लेनी है और जो फंक्शन उसका पहला डेरिवेटिव के अंदर पुट करें और इक्वल में रखें उसको 0, तो कोई ना कोई अगर वैल्यू आती है तो वो आपका होगा स्टेशनरी पॉइंट।
अगर स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिलता तो फिर वो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा। हो सकता है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग चलता जाए, हो सकता है एक फंक्शन डिक्रीजिंग चलता जाए, और ऐसे भी होता है कि लाजमी नहीं कि इंक्रीजिंग ही चलता जाए, लाजमी ही नहीं कि डिक्रीजिंग चलता जाए फंक्शन इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। लेकिन आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा कि स्टेशनरी पॉइंट अगर तो होगा तो फिर फंक्शन इंक्रीज भी होता है और फंक्शन डिक्रीज भी होता है। आइए अब मैं अपने जो है इस पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, अब इस पार्ट नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। आपने इन बातों को अपने माइंड में रखना है, बिल्कुल आपके ये आसान से चंद चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। हमने बस यही बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है। तो आइए, इसका मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा और आसान सा है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने इसका चेक करना है कि इंक्रीज कहाँ पे और डिक्रीज कहाँ पे, लेकिन इसका इंटरवल भी आपको दिया जा रहा है। इंटरवल आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। वो कहता है कि आपके पास जो इंटरवल है कि x रुकन है किस इंटरवल में से -2 एंड 2 में से, ये आपके पास इंटरवल है। तो आइए इस इंटरवल में से पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटरवल कैसे है। ये देखिए, आपके पास ये एक लाइन है, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा ये -2 -1, सॉरी ये सेंटर में आपने लिख लिया 0, यहाँ पे आपने -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2। लो, ये आपके पास एक इंटरवल है -2 से लेकर 2 तक। ये देखें, -2 से 2 तक a वैल्यू और ये b वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरवल। इस इंटरवल में से ये x जो लिखा हुआ, ये इस इंटरवल में से एक रुकन है, वो चाहे -1 ले ले, चाहे वो 0 ले ले, चाहे वो क्या ले ले, 1 ले ले। तो आइए हमने इसका बताना है इंटरवल में से वैल्यू लेकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आइए कैसे, सबसे पहले इंक्रीज आप चेक करने के लिए क्या करते हैं कि फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास एक क्या है, फंक्शन है। हमने इस फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। मैंने लिखा f डैश ऑफ x मींस डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा -2x। पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया, ये आपके पास पहला डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारे पास इंटरवल में से अगर हम ये वैल्यू मींस x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 से लेकर 2 तक इंटरवल है, हम इस इंटरवल में से वैल्यू को एक सिलेक्ट करते हैं। देखें, अब इसका हमने लेना है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे, मैंने बताया कि जो आपका डेरिवेटिव है उसको इक्वल रखें 0 के। तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तभी फाइंड होंगे ना कि जब हमारे पास क्या होगा, एक स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो आइए स्टेशनरी पॉइंट पहले फाइंड करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने क्या करना है जी, वो होता है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो देखिए f डैश ऑफ x का आंसर क्या है हमारे पास, -2x और इक्वल में क्या रखा, 0। अब -2 इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई -2, 0 ओवर समथिंग सारा क्या होता है, 0। तो पता चला कि आपके पास x जो है वो 0 आंसर दे रहा है। तो x यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया। क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, चेक करें कि आपके इंटरवल में कहीं है। तो ये देखिए, -2 से लेकर 2 तक आपके पास इंटरवल जो था उसके अंदर 0 पड़ा है, और वो भी देखिए सेंटर में पड़ा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी एक जो है वो ग्राफ मींस एक कर्व बनाकर दिखाया, तो यहाँ पे देखिए 0, ये आपके पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। तो इस स्टेशनरी पॉइंट से आपको पता चला कि अब ये नहीं पता कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, या ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। आइए वो कैसे पता चलेगा, स्टेशनरी पॉइंट का आपको पता चल गया कि वो है 0। अब इसका हमने पता लगाना है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो आइए वो कैसे पता चलेगा, आपने क्या किया, यहाँ पे -2 से आपने क्या करना है, लेट्स से दैट आप अब -1 पुट कर ले। यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू -1। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जो है आपने पुट करना है -x की वैल्यू -1। तो आपने पुट किया -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1। माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा गया, +1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर 2, f डैश ऑफ -1। तो पता चला कि जब हमने ये देखे इंटरवल से पहले माइनस वाली वैल्यू पुट की
तो वो आपके पास आंसर क्या दे रहा है, 0। तो ये देखिए आपके पास ये इंक्रीज फंक्शन है। क्या फंक्शन है, इंक्रीज, क्योंकि ये देखें जो एफ डैश वैल्यू पुट करने से आपके पास आंसर आया है वो पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट, यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जो इंटरवल बना है वो क्या बना, -2 से लेकर 0 तक आपके पास ये बन गया इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे हुआ, उसका इंटरवल क्या बना है हमारे पास, -2 से 0। ये देखिए -2 से 0 तक आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे। अब आइए मैं डिक्रीजिंग चेक करता हूँ। उसमें क्या है कि आगे 0 से आगे स्टेशनरी पॉइंट से आगे की वैल्यू ले कि वो क्या आ रहा है, वो 1, इसको भी मैं पॉजिटिव 1 लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है x = +1, वो भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट ही करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, वो आपके पास था -2x। तो इसमें देखें f डैश ऑफ 1 = -2 इंटू 1 x की वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई पे -2, इसका आंसर है f डैश ऑफ x का। तो देखिए अब आपका पहला डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, मींस f डैश ऑफ x लेस देन 0। तो मैंने बताया कि जब ये ऐसा आता है तो आपके पास वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये देखिए लेस देन 0 जो आपके पास है वो कहां से है, 0 से लेकर +2 तक। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग है। क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास कौन से इंटरवल पे बन रहा है, 0 से लेकर +2 तक। ये आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आइए इसी का मैं पार्ट जो है आपका पहले वाला पार्ट जो है वो ये आपको बस एक दफ़ा समझा दिया है कि इंटरवल कैसे बनता है और इंटरवल के अंदर से वैल्यू कैसे ली जाती है और पुट कैसे करनी होती है। ये तो बहुत एक अलजेब्रिक टेक्निक्स के तौर पे आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है f ऑफ x = sin x। लो जी, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है और इसका इंटरवल आपको दिया जा रहा है -π से π। इंटरवल आपका क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे x रुकन किसका है, -π से π। लो जी, ये चीज आ गई। अब इसका भी पहले इंटरवल देखें कि इंटरवल इसका कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखें मैं इसका इंटरवल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, +π/2, यहाँ पे पाई और -π, और यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे 2π होता है। लेकिन यहाँ पे हम नाम लिखे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बता दिया। अच्छा जी, अब देखिए वो कहता है कि इंटरवल -π से स्टार्ट हो रहा है और π तक जा रहा है। ये आपके पास इंटरवल जैसे -2 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया, अब ये -π से π तक है और इसमें से आपने ये x मीन्स इसमें से रुकन लेने हैं। तो अब आइए जहां पे इसमें आपको बता देता हूँ कि वो कैसे सॉल्व है। सबसे पहले तो इसका स्टेशनरी पॉइंट लें। स्टेशनरी पॉइंट क्या आता है, देखिए जी मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ कि f आपके पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x = sin x। इसका पहला डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ गया, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x। अब देखिए हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने क्या करना होता है कि पहला डेरिवेटिव जो इक्वल होता है वो किसके रखना होता है, 0 के। तो ये देखिए पहला डेरिवेटिव आपके पास क्या है, cos x और इक्वल 0। अब x इधर ही रहने दें क्योंकि हमने x की वैल्यू देखनी है कि वो क्या बन रही है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और साथ में क्या लिख दिया, 0। अब 0 जो है वो cos वैल्यू किस पे देता है, 0 जो है वो वैल्यू देता है 90 पे। और यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव का 90, एक आ गया नेगेटिव का 90। तो हमें पता चला वो आपका एक देता है +π/2 और एक आपके पास देता है दूसरी वैल्यू -π/2। लो जी, ये आपके पास वैल्यू होगी। ये आपके पास क्या है, स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। अब पता चला कि एक स्टेशनरी पॉइंट ये है इसका, एक स्टेशनरी पॉइंट ये है। अब हमें इस बात का नहीं पता कि इसमें से कौन सा है स्टेशनरी पॉइंट जहां पे वो रुकता है और जहां पे इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू बनती है। आइए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखें जी पहले इंटरवल में देखें, इंटरवल आपके पास बन रहा है पाई से लेकर इस नेगेटिव पाई से। ये देखिए पता चला इस नेगेटिव पाई से लेकर ऐसे वो चल रहा है, चलता चलता फिर कहां तक आएगा, पॉजिटिव पाई तक।
तो ये देखें नेगेटिव पाई से लेकर पॉजिटिव पाई तक आपके पास एक इंटरवल है, तो पता चला ये सारी वैल्यू इसके अंदर इन्वॉल्वड है। तो अब आइए इसको हम लिखते हैं जो है वो इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। कैसे? तो देखिए इसी फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, cos x। अब देखिए इसमें से यहाँ पे देखिए इससे लिया हमने और यहाँ पर ये स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट के सेंटर में से आपने कोई वैल्यू ले ली, सेंटर में से आपके पास ये वैल्यू कोई भी आपके पास आप ले लें इसमें से, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बनेगा। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे तो अलजेब्रिक था, लेकिन यहाँ पे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू पे होगा। तो देखिए वो कैसे, ये देखिए इस तरफ से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है माइनस पाई से। ये देखिए माइनस पाई से पाई की तरफ चलना है इसमें, यहां से ऐसे चला, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक आपका ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें से हमने यहाँ पे ये देखिए स्टेशनरी पॉइंट था और ये माइनस पाई बाई 2 से 0 तक आपका ये क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो देखें इंक्रीज और यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीज। क्या लिखता हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में से कौन सी वैल्यू पर होगा वो भी लिखते हैं। पहले ये डिक्रीजिंग आ रहा है इसलिए मैंने ये पहले लिखा। डिक्रीजिंग आपके पास हो रहा है ये माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक। और इसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर से जब इस तरह से ये घूम के आएगा तो डिक्रीजिंग में साथ में ही लिखना चाहता हूँ, यहाँ से ऐसे फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है तो पाई बाई 2 से पाई तक ये आपके पास दूसरा यूनियन आप लिख लें कि इकट्ठा करना है हमने, तो ये आपके पास बनेगा पाई बाई 2 से पाई तक। ये भी आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन दो पॉइंटों पर ये आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज की बारी आगे देखिए, यहां से ऊपर जाना है तो ऊपर ये आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूं माइनस पाई बाई 2 से 0 तक आपका ये इंक्रीज हुआ और 0 से आगे फिर आपका जो है फिर से उसने ऊपर को ही जा रहा है, तो आपका वो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, यहाँ पे भी यूनियन लिख लें कि 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आपका ये फंक्शन फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास है इंक्रीज और डिक्रीज। ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। अब आइए इसी का पार्ट नंबर 2 जो है उसमें जो है यहाँ पे ये साइन फंक्शन था। अब नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर आपको यही जो है साइन का जो हमने डेरिवेटिव लिया वो बना था कॉस। अब कॉस फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, माइनस साइन। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 2 क्या है, वो लिखता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। अब आपको ये एक फंक्शन दिया जा रहा है और इसका जो इंटरवल है वो कहता है कि x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, इसका इंटरवल क्या दिया जा रहा है आपको, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। ये आपको अब इंटरवल दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का पता है कि सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट होगा तो हमें पता चलेगा कि इंक्रीज वैल्यू है या डिक्रीज। तो आइए यहाँ पे मैं इसका स्टेशनरी पॉइंट लेने के लिए इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। तो हमने लिया f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, ये इसका डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव ले लिया तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने क्या करना होता है, पहला डेरिवेटिव जो है उसको इक्वल में रखना होता है 0 के। तो अब आइए पहला डेरिवेटिव का आंसर क्या है, माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो ये देखें माइनस जो है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसके बाद वो 0 ही रहेगा तो लिखा जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0, और इसके बाद x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो साइन 0 कहाँ पे देता है, बात का हमें पता चलना चाहिए कि साइन 0 कहाँ पे होता है। तो देखें ये साइन 0 जो आपका होता है वो 0 पे ही होता है। तो x जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आया वो क्या आया, अब 0 है। अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया मींस क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 और ये जो पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करें। तो देखें जी कैसे, इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या आया 0, लेकिन लास्ट वाले का स्टेशनरी पॉइंट क्या आ रहा था, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। तो देखें इसका स्टेशनरी पॉइंट 0, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, ये देखें
इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी आपके पास साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है यहाँ पे, और ये होता है लेस देन 0। तो और यहाँ पे ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ये देखिए 0 इसका स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, तो हमने साइन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आर फंक्शन पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिखा और दरम्यान में क्या लिख दिया 0, क्योंकि इधर तो π/2, यहाँ पे पाई और -π और यहाँ पे -π/2, तो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास क्या है 0, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया। अब देखें यहाँ से ये है आपके पास π/2, ये माइनस का, और ये आपके पास पॉजिटिव π/2, तो पता चला कि जो इंटरवल दिया गया वो -π/2 से π/2 है, तो यहाँ से जो है वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है -π से, तो ये देखिए इंक्रीज यहाँ पे जा रहा है, तो पता चला ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, तो ये क्या है तो ये भी इंक्रीज, लेकिन ये डिक्रीज कैसे होगा देखें आप इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में किस वैल्यू पे होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में किस वैल्यू पे होगा। आइए इंक्रीजिंग वाली यहाँ पे लिखेंगे, डिक्रीजिंग वाली यहाँ पे, देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखें कि इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास 0 है, कि नेक्स्ट वाला जो है आपके पास यहाँ पे देखें कि आपका जो पहला डेरिवेटिव का आंसर है वो क्या है साइन x, और साथ में माइनस है। अब इसके साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करना, तो देखें जब पहले क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है तो आपने इसके साथ जब माइनस ये वाला मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव। तो पता चला कि जब पहला डेरिवेटिव और आंसर आ जाए नेगेटिव तो आपके पास वो क्या होता है डिक्रीजिंग, तो इसलिए आपके पास ये क्या होगी डिक्रीजिंग वैल्यू होगी। वो कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक ये आपके पास क्या है डिक्रीजिंग, और सॉरी ये डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग में लिख दिया रियली सॉरी, कि 0 से लेकर π/2 तक ये आपके पास क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसी के साथ यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव होता है, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि साइन पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन क्या है नेगेटिव, और ये वाला जो पहला डेरिवेटिव का माइनस है जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया प्लस, जिसकी वजह से आपका पहला डेरिवेटिव का आंसर क्या बना यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो पता चला जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास वो क्या होता है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होता है वही आपका फंक्शन क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है -π/2 से 0 तक, ये आपके पास क्या आ गया इंटरवल में से -π/2 से लेकर 0 तक आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन बना। तो ये था आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को हमने सॉल्व किया। इसके बाद एक पार्ट जो है वो जैसे 3 को मैंने सॉल्व किया उसी जैसा आपके पास पार्ट नंबर 4 रहता है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।